दोस्तों, दिल्ली के गलियारों से लेकर तेहरान के तटों तक आज एक ऐसी खबर फैली है जिसने हर उस हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन रोक दी है जो भारत को विश्व शक्ति बनते देखना चाहता है। जिस चाबहार को हमने अपनी रगों के खून और पसीने से सींचा था, आज उस पर हार के काले बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के दबाव के आगे भारत के कदम डगमगा रहे हैं। वाशिंगटन के उस सामरिक चक्रव्यूह ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना हमारे स्वाभिमान पर बहुत बड़ी चोट हो सकती है। 2026 के इस दौर में जब भारत आत्मनिर्भरता का दम भर रहा है, तब चाबहार के ऑपरेशंस पर लगा ये क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़े कूटनीतिक भूकंप की आहट है। कल तक जो पोर्ट भारत की शान और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार था, आज वहां छाई खामोशी भारत के लिए बहुत बड़े नुकसान का संकेत दे रही है। खबरों का बाजार गर्म है कि क्या वाशिंगटन की उस 25% टैक्स वाली धमकी और कल के हवाई हस्तक्षेप ने भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया है? क्या वाकई भारत ने अपने सपनों के इस गेटवे को छोड़ने का मन बना लिया है? यह सिर्फ एक बंदरगाह के हाथ से जाने की बात नहीं है, यह बात है उन अरबों डॉलर के निवेश की और उस अटूट भरोसे की जो भारत ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कमाया था। अगर आज हम पीछे हटते हैं तो यह इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक हार मानी जाएगी। लेकिन याद रखिए, भारतीय कूटनीति के शांत चेहरे के पीछे हमेशा एक ऐसा मास्टर प्लान होता है जिसे समझना वाशिंगटन के बस की बात नहीं। क्या यह वाकई हमारी हार है या फिर भारत किसी बहुत बड़े रीग्रुपिंग की तैयारी कर रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। क्या अमेरिका ने भारत को घेर लिया है या भारत ने अपनी जीत के लिए एक नया और खतरनाक रास्ता चुन लिया है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये जानकारी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत के अस्तित्व और उसकी वैश्विक साख की सबसे बड़ी परीक्षा की कहानी है। चाबहार से आ रही खबरें सामान्य नहीं हैं। पिछले 48 घंटों में जिस तरह से वाशिंगटन ने अपनी कूटनीतिक चालें चली हैं, उसने भारत के सामने एक करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत इस एक लक्ष्य पर झोंक दी है कि भारत किसी भी तरह इस पोर्ट से अपना नियंत्रण हटा ले। इस दबाव की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती स्वायत्तता ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। अमेरिका ने न केवल चाबहार का इस्तेमाल करने वाले देशों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फरमान जारी किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम बैंकिंग चैनल्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जो इस प्रोजेक्ट की रीढ़ थे। भारत को होने वाला यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। हमने इस प्रोजेक्ट में न केवल अरबों डॉलर निवेश किए, बल्कि अपनी नेबरहुड फर्स्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की पूरी साख दांव पर लगा दी थी। अगर भारत इस दबाव में आकर पीछे हटता है तो यह हमारी उस रणनीतिक बढ़त की बहुत बड़ी हार होगी जिसे हमने दशकों की मेहनत के बाद हासिल किया था। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद साथी था, लेकिन अमेरिका की इस घेराबंदी ने उस भरोसे के बीच एक गहरी खाई खोद दी है। पोर्ट के ऑपरेशंस का ठप होना भारतीय व्यापारियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जिनके करोड़ों के माल आज उन बंद कंटेनरों में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा डर तो यह है कि अगर भारत यहां से विवश होकर कदम पीछे खींचता है तो इस खाली जगह को भरने के लिए हमारे दुश्मन देश पहले से ही घात लगाकर बैठे हैं। चाबहार का हाथ से जाना यानी पूरे हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में भारत की पकड़ का ढीला होना है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र की थानेदारी छोड़ दे ताकि वह फिर से इस इलाके को अपनी मनमर्जी से चला सके। यह कूटनीतिक हार भारत के उन सपनों को भी चकनाचूर कर सकती है जहां हम स्वेज नहर के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन क्या भारत का नेतृत्व वाकई इतना कमजोर है कि वह सिर्फ एक टैक्स की धमकी या कुछ फाइटर जेट्स की गर्जना से घुटने टेक देगा? क्या यह पीछे हटना वाकई एक हार है या फिर यह किसी बहुत बड़े और खतरनाक चाल की तैयारी है? भारत की इस तथाकथित रणनीतिक हार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है अमेरिका का खिसकता हुआ वैश्विक वर्चस्व। वाशिंगटन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत जैसा एक लोकतंत्र उसकी जी हजूरी किए बिना अपनी खुद की एक स्वतंत्र राह बना रहा है। चाबहार सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, यह अमेरिका की उस डॉलर हेजेमनी को सीधी चुनौती थी जिसे उसने दशकों से पूरी दुनिया पर थोप रखा है। जब भारत ने चाबहार के जरिए रूस और मध्य एशिया के साथ अपनी सीधी व्यापारिक कड़ियां जोड़नी शुरू की तो अमेरिका को समझ आ गया कि अगर उसने अभी भारत को नहीं रोका तो आने वाले समय में हिंद महासागर का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका की ये
साम दाम दंड भेद वाली नीति अचानक शुरू नहीं हुई। याद कीजिए, जब अमेरिका को अफगानिस्तान से अपमानजनक तरीके से निकलना पड़ा था, उस वक्त उसने अपने सबसे बड़े रणनीतिक ठिकाने बगराम एयरबेस को खो दिया था। आज उसे चीन और रूस की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसे बेस की जरूरत है जहां से वह पूरे एशिया पर नजर रख सके। चाबहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां बैठकर अमेरिका न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दबा सकता है, बल्कि भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को भी अपनी मुट्ठी में रख सकता है। यही कारण है कि उसने भारत पर 25% टैक्स और हवाई हस्तक्षेप का इतना बड़ा दबाव बनाया ताकि भारत हार मानकर इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच ले और अमेरिका को यहां घुसने का मौका मिल जाए। भारत को होने वाला यह बड़ा नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया को यह संदेश जाए कि जो भी वाशिंगटन की लकीर से बाहर चलेगा उसका हश्र चाबहार जैसा होगा। भारत ने इस पोर्ट के लिए न केवल ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौते किए थे, बल्कि रूस के साथ मिलकर INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सपना बुना था। अगर भारत इस दबाव में टूटता है तो रूस और मध्य एशिया के देश भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे। यह भारत के लिए एक ऐसा कूटनीतिक दलदल है जहां एक तरफ अमेरिका की दादागिरी है और दूसरी तरफ भारत का आत्मसम्मान। लेकिन क्या भारत के रणनीतिकारों ने वाकई हार मान ली है? क्या साउथ ब्लॉक के गलियारों में सन्नाटा इसलिए है क्योंकि हम डर गए हैं, या फिर यह खामोशी किसी आने वाले महाप्रहार की पूर्व तैयारी है? कल का वो सैन्य हस्तक्षेप भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। जिस भारी नुकसान की बात पूरी दुनिया कर रही है वह शायद एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है जिसे समझना अभी बाकी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या 140 करोड़ का ये देश किसी विदेशी शक्ति के आगे घुटने टेकने के लिए पैदा हुआ है? क्या हमारे पसीने और अरबों डॉलर से बना ये चाबहार पोर्ट किसी की दादागिरी के आगे दम तोड़ देगा? पश्चिमी मीडिया आज ढोल पीट रहा है कि भारत की रणनीतिक हार हो गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह शांत बैठा हुआ भारत है जो प्रहार करने से पहले अपनी मुट्ठियां कस रहा है। आज जो कुछ भी चाबहार में हो रहा है उसका जवाब देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। आज हर उस भारतीय का फर्ज है जो अपने देश के गौरव को दुनिया के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता। याद रखिए, आज का युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और रीच से जीता जाता है। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम इसे उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आपकी एक लाइक इस सच को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि चाबहार भारत का है और भारत का ही रहेगा तो अभी उस लाइक बटन को तोड़ दीजिए और अपनी एकजुटता दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस जीत की एक भी कड़ी आपसे न छूटे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाइए। कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे 7 समंदर पार बैठे दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाएं। आपका एक कमेंट और एक लाइक भारत की इस डिजिटल जंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। चलिए साबित कीजिए कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। चाबहार से उठते धुएं और पोर्ट के बंद होने की खबरों ने भले ही हेडलाइंस बना ली हो, लेकिन इस रणनीतिक हार के पीछे एक ऐसा खेल भी चल रहा है जिसे मुख्यधारा का मीडिया नहीं देख पा रहा है। अमेरिका को लगा था कि 25% टैक्स का डंडा और हवाई हस्तक्षेप भारत को घुटनों पर ले आएगा। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने गणित लगाया था कि आर्थिक नुकसान के डर से भारत चुपचाप चाबहार की चाबियां उनके हवाले कर देगा। लेकिन साउथ ब्लॉक की खामोशी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पॉज हो सकती है। भारत जानता है कि इस वक्त सीधे टकराव से ज्यादा प्रभावी है इंतजार की नीति। जिस भारी नुकसान की बात पूरी दुनिया कर रही है वह भारत के लिए एक कड़वा घूंट जरूर है, लेकिन यह उस बड़े नुकसान के सामने कुछ भी नहीं जो भारत की साख को तब पहुंचता जब हम बिना किसी योजना के अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते। पोर्ट का ऑपरेशन ठप होना भारत के व्यापारियों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इसके पीछे भारत की एक साइलेंट काउंटर प्लानिंग चल रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी चाल है भारत को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। 25% टैक्स का जो बोझ लादा गया है वह सीधे तौर पर भारत के उन निर्यातकों को निशाना बना रहा है जो चाबहार को अपना बेस मानते थे। लेकिन भारत ने भी अपनी चाल चल दी है। खबरें आ रही हैं कि भारत और ईरान अब एक ऐसे अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं जहां डॉलर की कोई जगह नहीं होगी। अगर डॉलर इस पूरे समीकरण से बाहर हो जाता है तो अमेरिका के प्रतिबंध कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। यही वो हार है जिसे अमेरिका जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे उसके ही जाल में फंसाने की तैयारी में। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा है।
अफगानिस्तान का फैक्टर। अमेरिका की चाबहार पर नजर सिर्फ पोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि वह इसे एक लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है ताकि वह फिर से बगराम एयरबेस तक अपनी पहुंच बना सके। अगर भारत यहां से हटता है तो अमेरिका को मध्य एशिया के दरवाजे पर एक मुफ्त का अड्डा मिल जाएगा। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसा घाव होगा जो सदियों तक नहीं भरेगा। कल का जो हवाई प्रहार हुआ वह भारत को यह जताने के लिए था कि यहां रहना आपके लिए अब सुरक्षित नहीं है। भारी नुकसान और पोर्ट शटडाउन की खबरों के बीच अमेरिका भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। चाबहार पोर्ट का अचानक शटडाउन होना सिर्फ भारत की एक व्यापारिक इकाई का बंद होना नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल सप्लाई चेन पर किया गया एक बहुत बड़ा सर्जिकल प्रहार है। अमेरिका ने चाबहार का इस्तेमाल करने वाले देशों पर जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोपा है, वह सीधे तौर पर भारत के उन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को डराने की कोशिश है जो भारत की बढ़ती शक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। क्या भारत इस दबाव के आगे घुटने टेक देगा? क्या कल का वो हवाई हस्तक्षेप वाकई भारत की उस सामरिक दीवार में सेंध लगा चुका है जिसे हमने अभेद्य समझा था? वॉशिंगटन के इस कदम ने न केवल भारत बल्कि मध्य एशिया के उन लैंडलॉक देशों को भी संकट में डाल दिया है जो चाबहार को अपनी लाइफलाइन मानते थे। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए चाबहार ही वो खिड़की थी जिससे वे दुनिया को देख सकते थे। लेकिन अमेरिका ने इस खिड़की पर ताला लगाने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लिया है। पोर्ट के ऑपरेशंस रुकने से जो भारी नुकसान हुआ है, उसका सबसे ज्यादा असर भारत के उस भरोसे पर पड़ा है जो हमने इन देशों के बीच बनाया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह भारत के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को एक झटके में डेड एसेट बना दे? असल में अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे एक और बड़ा डर छिपा है, रूस और चीन का गठबंधन। वॉशिंगटन को डर है कि अगर भारत चाबहार के जरिए रूस को हिंद महासागर तक पहुंचने का रास्ता दे देता है तो नाटो और पश्चिमी देशों की समुद्री घेराबंदी पूरी तरह फेल हो जाएगी। चाबहार वो रणनीतिक मोहरा है जिसे अमेरिका हर हाल में अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। इसीलिए उसने कल का वो हवाई प्रहार किया ताकि भारत को यह एहसास कराया जा सके कि यहां व्यापार करना अब आपकी सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकता है। भारत को होने वाला यह नुकसान करोड़ों अरबों डॉलर से कहीं ऊपर है। यह हमारी उस रणनीतिक स्वायत्तता पर हमला है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। अमेरिका चाहता है कि भारत चाबहार को छोड़कर उसके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चले ताकि भारत की पूरी विदेश नीति वाशिंगटन के रिमोट कंट्रोल से चले। लेकिन जो लोग इसे भारत की हार कह रहे हैं, वे शायद भारतीय कूटनीति के उस अदृश्य वार को नहीं देख पा रहे हैं जो बंद कमरों में तैयार किया जा रहा है। क्या यह पोर्ट का बंद होना वाकई हमारी कमजोरी है, या फिर हम अमेरिका को एक ऐसे जाल में उलझा रहे हैं जहां उसकी अपनी ही नीतियां उस पर भारी पड़ने वाली हैं? तो क्या वाकई चाबहार की ये खामोशी भारत की हार है? क्या हम उस महाशक्ति के आगे झुक गए हैं जिसने 25% टैक्स और हवाई धमकियों का जाल बुना था? जो लोग इसे रणनीतिक हार कह रहे हैं, वे शायद शतरंज की उस बिसात को नहीं देख पा रहे हैं जिसे भारत ने बिछाया है। इतिहास गवाह है, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह डर से नहीं बल्कि एक जोरदार छलांग के लिए ऐसा करता है। चाबहार का यह शटडाउन भारत के लिए एक कड़वा सबक जरूर है, लेकिन यह उस प्लान बी की शुरुआत भी है जो अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी की जड़ें हिला देगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी संप्रभुता किसी भी देश की शर्तों पर नहीं चलेगी। अगर अमेरिका को लगता है कि वह चाबहार को हथियाकर बगराम एयरबेस तक अपना रास्ता साफ कर लेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। चाबहार की हर ईंट और हर क्रेन भारत के स्वाभिमान की गवाह है। हम भारी नुकसान झेल सकते हैं, हम कुछ समय के लिए पोर्ट के ऑपरेशंस रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने हितों का सौदा कभी नहीं करेंगे। यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपनी विदेश नीति का फैसला खुद करता है। आज जब पूरी दुनिया भारत के इस अगले कदम का इंतजार कर रही है तो हमें यह समझना होगा कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एशिया के भविष्य की कुंजी है, और इस कुंजी को भारत कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। कल का वो प्रहार हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी सावधान और एकजुट कर गया है। दोस्तों, आज जो कुछ भी चाबहार में हो रहा है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे देश के स्वाभिमान की परीक्षा है। पश्चिमी मीडिया इसे भारत की हार बताकर खुश हो रहा है, लेकिन क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि एक 140 करोड़ का यह देश किसी की धमकी से डर जाएगा? अगर आपको भारत की इस शेर वाली चाल पर भरोसा है और आप अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं,
तो अभी उस लाइक बटन को दबाकर दुनिया को बता दीजिए कि भारतीय चुप नहीं बैठने वाले। आपके एक लाइक से इस वीडियो की पहुंच उन लोगों तक होगी जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। यह आपकी तरफ से एक डिजिटल जवाब होगा। और अगर आप चाहते हैं कि चाबहार और भारत की सुरक्षा से जुड़ी हर गुप्त जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाइए। कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे दुश्मनों के कलेजे कांप जाएं। आपका एक कमेंट इस डिजिटल युद्ध में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। दिखाइए अपनी एकजुटता। जय हिंद, जय भारत।